हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। खुदे भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ, तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को मिलके ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके बातचीत करके फाइनल करो। तो भैया सुन लिया ना आपने, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात सूबे के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ से हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ पत्रकार साथी और राजनीतिक दलों के नेता पूछ रहे हैं कि योगी जी ने राजभर के नद में शामिल होने पर ट्वीट नहीं किया। इस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब दिया कि योगी जी ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लाइए वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही राजभर को अमित शाह ने एनडीए में शामिल किया और अब ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरियों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है और ये साफ हो गया कि राजभर और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ चंगासी। एनडीए की बैठक के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात, फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद जब हम एनडीए में शामिल हुए तो वहाँ से जब हम लोग आए तो ये हुआ कि शिष्टाचार मुलाकात मिल करके आगे आंदोलन को कैसे चलाया जाए और हम लोग एक दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता वोटर हैं सामंजस्य आपस में कैसे बने, उसको लेकर के कल भूपेंद्र चौधरी जी से बातचीत हुई। आज सुबह माननीय ब्रजेश पाठक के यहाँ मैं गया, उनसे भी बातचीत हुई। तो आज उन्होंने कहा कि आज आने का उद्देश्य समझे कि एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार आपसे मिल रहा हूं। इसके पहले जो मुलाकात होती रही वो तो शिष्टाचार मुलाकात थी, तो उनसे भी मिला। फिर उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको सूचना पहले से ही है तो बहुत खुश हैं। उनके कहने पर ही हम लोग गए थे, ऐसा जो बताया भी था आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को मिलके ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके बातचीत करके फाइनल करो, आगे हम लोग मिलकर के लड़ाई को अंजाम दिया जाए। तो वही बात आज भी उन्होंने, बल्कि हमने दोहराया कि हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुदे भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ, तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए। अगर कोई कुछ कहता भी है विरोध करता है उनका, तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में। तो ये बात आपने नहीं बताई हमके, नहीं हम ये बात तो बोल ही चुके हैं, लोगों का जो कहना है। फिर बात आई कि जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अभी जो 14 जुलाई को जो आदेश हुआ उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो आपने एक पत्र हमको दिया था, आपसे बात भी हुई थी, उसमें बात भी आगे बढ़ी थी। तो जो नया आदेश है उसको संजय प्रसाद को दे दीजिएगा या अवनीश अवस्थी जी को, जिसको आप उचित समझें, लेकिन संजय प्रसाद जी को दे दीजिएगा और हम लोग इसको प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं ओम प्रकाश राजभर और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह के सवाल क्यों उठ रहे थे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जब पहले यूपी सरकार में थे तो उन्होंने भस्मासुर की तरह बीजेपी और मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल डाला था। इतना ही नहीं, जब मौका मिलता था योगी जी पर वो हमलावर हो जाते थे। बाद में मंत्री पद से त्याग देकर बीजेपी के खिलाफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जा मिले, जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा और राजभर की एनडीए में एंट्री से योगी खुश नहीं है। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि सब कुछ योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।